कल शाम अचानक जो है अबू बकर ने मुझे ये न्यूज़ दी कि आपका कत्ल होने वाला है। यानी मुझे मसनद सदारत पर बिठा दिया गया। ये बड़ी मुश्किल कुर्सी होती है ये। और अभी अभी जो है जो बातें कही गई है आरिफ खुर्शीद और मेरे भाई अब्दुल सत्तार साहब के तरफ। आरिफ मेरे कलीग थे और जब मैं स्कूल में था तो उनका जो है 1972 में जब तखर्रुर हुआ तो वो 1 साल तक मुझे तलाश करते रहे, क्योंकि स्कूल के मास्टर में मेरा नाम महमूद अहमद था। खलीलुल हक फ़ारूक़ी से जो है वो अक्सर पूछते थे कि यहाँ है। खलीलुल हक फ़ारूक़ी बहुत पुरमज़ाक आदमी थे, तो बोलते थे कि अगर है तो ढूंढ ले, मुझे खुद नहीं मालूम। बहरहाल जो है एक दिन ऐसा हुआ कि एक क्लास के दरवाज़े पर वो खड़े हुए थे और मैं सामने से गुज़र रहा था, तो पीछे से खलीलुल हक फ़ारूक़ी ने जो है आवाज़ देकर कहा कि अरे महमूद शकील, फ़लाँ क्लास में तुम जाओ, वो खाली है। तब उन्होंने मुझे वहीं दबोच लिया। खैर ये यादें हैं। वो पठान थे और मैं शेख, लेकिन कुछ बातों पर जब मेरी और उनकी ठनी, तो वो तो खैर पठान थे ही, लेकिन मैं भी जो है शेख से पठान बन जाता था। और ये सिलसिला गुफ्तगू का यूँ मुनक़ता हो जाता था कि उसमें 1-1 साल का वक्फ़ा क़ायम रहा। अलग सलग होती थी लेकिन सामने से गुज़र जाते थे। लेकिन जिस वक्त क़मर इक़बाल का इंतकाल हुआ, मैं अपनी क्लास में था। आकर जो है उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बोले, छोड़ो ये, क़मर साहब गुज़र गए। और मुझे लेकर अपनी गाड़ी में हम गए, क़मर इक़बाल के घर पर गए। क़मर इक़बाल साहब के साथ भी जो है मेरे बड़े अच्छे मरासिम रहे। मैंने उन पर एक खाका लिखा था। जो खाके की बात होती है, मैंने उसमें एक नया अंदाज़ जो है अपनाया था, अफसानवी अंदाज़, और उसका उन्वान ही था फसाना कहें जिसे। वो इतना अच्छा, हाँ, रफ़त साहब की किताब का भी था वो। बहरहाल उनको बहुत पसंद आया, बोलने लगे यार जो है ऐसा खाका तुम मुझ पर भी लिखो। ठीक है, वक्त आने दो। उसके बाद मेरे हमअसर रशीद अनवर का जब इंतकाल हो गया, अफसानवी सिलसिले में जो है रशीद और मेरा साथ हमेशा जो है शुरू से ही जो है साथ रहा है। उनके इंतकाल के बाद उनके बड़े भाई बाबा भाई ने मुझसे जो है गुजारिश की उसकी बरसी के मौके पर कि महमूद तुम जो है रशीद पर जो है तुम लिखो। उस पर जो लिखे गए हैं 2 साल पहले वो मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे। उस वक्त मेरे लड़के की शादी 2 दिन के बाद ही थी। मैं बहुत मसरूफ़ था और जिस घर में मैं रहता हूँ वहाँ पर मेरे लिए क़तई कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई टेबल नहीं थी। तो वलीमे के लिए जो थैले गेहूं के लाए गए थे उस पर बैठकर मैंने वो खाका उस पर लिखा, खाका या जो पिच समझ जाइए आप, वो लिखकर जावेद अमान जो है मुसलसल फ़ोन करते रहे कि जो है बाबा भाई ने बोले कि शकील साहब जो है लिख रहे हैं और उसमें। खैर मैंने लिखकर जो भिजवा दिया और अक़्द के वक्त मीम नाग जो है बॉम्बे से आए हुए थे और उस अक़्द में जो है वो भी शरीक रहे।
तो मैंने वो खाका एशिया एक्सप्रेस में छपने के बाद मैंने देखा नहीं कि आज ही वो छपा है। आकर पीछे से कहने लगे, उस्ताद अपना हाथ आखिर आपने दिखा ही दिया। मैं बोला क्यों, क्या बात है? तो बोला आज जो खाका आपने लिखे है वैसा खाका तुम मेरे पर लिखो। तो मैं बोला जो है तुम पहले मर जाओ फिर तुम पर वो खाका मैं लिखूंगा करके। आज जो है वो आरिफ हम सबको छोड़कर बहुत दूर निकल गया है, और उसके गुज़रने का जो वक्त है, अजीम राही ने जब मुझसे ये कहा कि जो है अपने आलमगीर अदब की उम्र नशीस ख़त्म होने के बाद जब वो घर से बाहर निकले तो दरवाजे से बाहर निकलते ही वो जो कुछ भी कैफियत हुई है उसको दोहराना अच्छा नहीं लगता, तकलीफ़ होती है। तब मैंने कहा था कि वक्त और मकाम तय होता है, वो वक्त और मकाम उसका तय था। आरिफ की एक कहानी मुझे याद आती है, और कुछ भी नहीं कहानी में। आज मैं कहता हूँ कि कहानी में सब कुछ है। आज कहानी ख़त्म नहीं हुई। आरिफ तुम कहानी नहीं बने, कहानी का कोई किरदार नहीं बने, तुम आज भी मौजूद हो, मुख्तलिफ़ शक्लों में, मुख्तलिफ़ सूरतों में हमारे पास रहोगे। आरिफ के जो है फ़न के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि जो भी चीज़ें जो है इब्तिदाई लिखी गई है, जैसे टूटा हुआ आईना, उसकी बहुत सी कहानियाँ जो है मुझे उन्होंने दी थी शुरू में। उनकी एक लाल कापी जो आज भी मेरे पास रखी हुई है, उसमें मैंने वो कहानियों का वो किया था, और मैंने कहा था कि देखो आरिफ, टूटे हुए आईने में कभी भी मत देखो, क्योंकि उसमें अपना चेहरा या कोई चेहरा सही नज़र नहीं आता। लेकिन मैं ये बात तस्लीम करता हूँ कि इस टूटे हुए आईने में तुम्हारा चेहरा बिल्कुल साफ है। बहरहाल ये बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें, बड़ी अच्छी अच्छी बातें जो है कही गई है, उनकी यादें हैं। मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, न कहना चाहता हूँ। मेरे भाई अब्दुल सत्तार, आप लोगों के इल्म में मैं ये बात लाऊं, सिर्फ भाई लफ्ज़ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हम एक दूसरे को भाई कहते हैं, वो मेरे सगे फुफेरे भाई थे। और आप लोगों को सुनकर ये ताज्जुब होगा कि होश संभालने से बहुत सालों तक हमें ये नहीं पता चला कि ये हमारे भाई हैं। आज जब मैं उनके घर पर गया था, मुझसे जब ये सवाल किया गया, मेरे भतीजे ने जो यहाँ बैठा हुआ है, मेरा जो है भाई अब्दुल क़ादर जो यहाँ बैठा हुआ है, मेरा भतीजा जो है वहाँ पर जो बैठा हुआ है, उन्होंने पूछा कि ये फासला क्यों था, ये जो डोरियाँ जो है जो उलझ गई थी, इसे आपने सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं की? तो मैंने कहा कि उलझी हुई डोरियाँ जो है हमें विरसे में हमारे बुज़ुर्गों ने हमें अता की थी। कुछ ख़ानदानी जो है बातें होती है जिसकी वजह से दूरियां बन जाती है। अजमल जो है आज जो है बेटे, आज जो है तुम्हारे घर पर बैठकर जो है मुझे एहसास हुआ, जब तुमसे तुम्हारे साथ मैंने गले मिला तब मुझे एहसास हुआ कि जो है वो डोरियां जो है हमने तोड़ दी है। तुम्हारे गले से लगकर तुम्हारे चेहरे की जो कैफियत मैंने देखी है, आज मुझे एहसास हुआ है कि अभी हम और ख़ानदान में जो है जो बुज़ुर्गी का जो एहसास होता है, ये बच्चों ने वहाँ पर उसका एहसास दिलाया है। बहरहाल ये दोनों शख्सियत जो है जो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मैं दुआ करता हूँ आरिफ के बच्चों के लिए
एक वक्त था कि जब आरिफ मेरा पड़ोसी था कटकट गेट में, तो ये बच्चे छोटे छोटे थे। सलीम जो है मेरा शागिर्द है, और ये जो है बच्चे बहुत छोटे थे, जावेद, आसिफ और शारिक तोतला कर बोलता था। शारिक को जो है जब उस वक़्त तोतलाता था, तो जब वो आता था तो हमको जो है बोलता था अस्सलाम अलैकुम। अब वो परसों जब मैं मिला जो है क़ब्रिस्तान में गले मिलते हुए, जो है मेरा जी चाहा कि बोलूँ कि अस्सलाम अलैकुम, मगर मैंने अपने आप को रखा कि अब ये वो जगह नहीं है। बड़ी चेहरे पे दाढ़ी वाड़ी आ गई है माशाअल्लाह, अब बहुत शरीर, हाँ शरीर भी बहुत था उसमें है। और जो है खैर ये यादें हैं जो बिल्कुल घरेलू और उसमें हैं। आरिफ का फ़न इस कदर फैला हुआ है, लामहदूद है। वो एक ख़ास बात शायद जो है आप इसको ये कहें कि जो है नस्र के बारे में तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन वो बहुत अच्छा शायर भी था। और उसकी वजह ये थी कि वो बहुत अच्छा मुसव्विर था। मुसव्विर की नज़र जो है अपने माशरे पर बड़ी ख़ास और बहुत ही बारीकी से होती है, और उसको वो अपने तस्वीर में लेकर आ जाता है। आरिफ ने उस मुसव्विरी के फ़न को अपनी नज़मों में इस्तेमाल किया। यही वजह है कि अशार के हवाले दिए गए हैं। वो कोई जो है अच्छे से अच्छा शायर भी जो है उसको पकड़ नहीं सकता। बहरहाल जो है मैं अबू बकर जो मेरे शागिर्द हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इतनी बड़ी जो है कुर्सी पर जो है मुझे लाकर बिठा दिया है। और यहाँ पर लाने के बाद मेरे दो अजीज़ जो मुझे या हम लोगों को छोड़कर, मुझे नहीं कहूँगा, वो हम लोगों को, परसों असलम मिर्ज़ा साहब ने भी यही बात, जब कब्रिस्तान से हम निकलते हुए गले मिले, तो ये बात कही थी कि वो मेरा या आपका नहीं था, हम सब का था। यही हाल, ये सब यही बातें, इन्हें दोहराना कुछ मुनासिब नहीं मालूम होता। बाज़ लोगों ने बहुत अच्छी बात है, तकी हसन खान साहब ने, जो मेरे जो है मोहतरम जो है जाहिद हसन खान, जो मेरे हम ब्रांच के जो है इंचार्ज थे, बड़ी अच्छी बातें कही है। उनकी हर ज़िंदगी के हर पहलू पर बड़ी अच्छी नज़र रही है, ख़ास तौर पर सियासत में, लिहाजा बोलते बहुत अच्छा है। आप लिख लीजिए, बोल नहीं सकते। आज जो है मैं अगर यहाँ पर, या हम जो वो कलमकार है बैठकर जो लिख सकते हैं, वो बोल नहीं सकते। दूसरी बहुत अच्छी चीज़ है, बातें भी है, अहमद ने बहुत अच्छी नज़्म सुनाई, और इस बात की बड़ी खुशी हुई है कि एक बहुत अच्छा उभरता हुआ शायर जो है आपके दरमियान जो है आ गया है। अल्लाह जो है उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे और उसकी मग़फ़िरत करे। मैं आप सबसे जो है इजाज़त चाहता हूँ, अपने भाई के बच्चों से, अपने दोस्त के जो है बच्चों से इजाज़त सिर्फ मुख्तसर वक्त के लिए ले रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि वो मुझसे मिलते रहें, क्योंकि अब आरिफ मुझसे 10 साल छोटा था। उसकी तारीख़ पैदाइश जो मुझे नहीं मालूम थी, जो तारीख़ पैदाइश दी गई है उसमें, तो उससे अंदाज़ा मैंने लगाया कि वो मुझसे 10 साल छोटा था। लेकिन मुझे एहसास होता है कि मुझसे 10 साल बड़ा था, फ़न के एतबार से और उसमें जो है। बहरहाल अल्लाह जो है अगर रहता तो बहुत कुछ कर जाता था, लेकिन अल्लाह ताला की भी जो है वो है कि एक हद तक इजाज़त देता है, उसके बाद जो है अपनी रस्सी खींच लेता है। रस्सी खींच गई। आरिफ की भी
और सत्तार भाई की भी। और ख़ास यानी कुछ बात ऐसी होती है कि बहुत तकलीफ़ होती है उसको कहते हुए कि तदफीन के बाद जो है मुझे कल इस बात की इत्तला हुई है कि सत्तार भाई नहीं है। अब से 2 महीने पहले मेरी बड़ी बहन के इंतकाल हुआ था। उनकी तदफीन में, उनकी कुरान खानी में सत्तार भाई, कादर भाई और रज़ाक भाई, जो ऐसी महफ़िलों में नहीं आते हैं, वो दोनों 2 दिन बराबर शरीक होते रहे और बड़ी हौसला अफजाई। वो मेरी बड़ी बहन थी, 92 साल की उम्र थी उनकी, और ख़ानदान की सबसे बुज़ुर्ग जो है खातून थी। खैर ये सब रिश्ते जो है, सब बातें जो है अपनी जगह रह जाती है। आरिफ फ़नकार था, वो नहीं रहा, उसका फ़न ज़िंदा रहेगा। सत्तार भाई बहुत अच्छे इंसान थे, वो नहीं रहे, लेकिन उनकी इंसानियत हमेशा ज़िंदा रहेगी। जिन लोगों का उनसे साबिक़ा पड़ा है वो सिर्फ वही वो बातें जानते हैं। मेरी दुआ है कि आरिफ के बच्चे अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, और सत्तार भाई के जो है बच्चे और मेरे भाई जो अब हैं, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। आमीन। कि जो है वो मैं पहले जाऊं, वो ना जाएं। शुक्रिया।